नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे ईश्वर सिद्धि। आज दार्शनिक सत्य सिद्धांतों से अनभिज्ञ मात्र रूप रस आदि 5 भौतिक विषयों में आसक्त प्रकृति पूजक नास्तिक व्यक्ति अपूर्ण विज्ञान कुतर्क व झूठ को प्रस्तुत करके परम पावन परमेश्वर की सत्ता का निषेध कर रहे हैं और आस्तिकों की धार्मिक मान्यताओं का खंडन करने में भी असफल प्रयास कर रहे हैं। सर्वत्र यह मान्यता विस्तृत होती जा रही है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, वह तो एक कल्पना मात्र है। यदि कोई ईश्वर नामक पदार्थ संसार में है भी तो उनकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता व आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ नास्तिकों ने तो दुस्साहस करके ईश्वर को सिद्ध करने वालों को लाखों रुपए पुरस्कार में देने तक की घोषणाएं भी कर दी हैं। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश मनुष्यों के विचारों व व्यवहारों में नास्तिकता की जड़ें गहरी और गहरी होती जा रही हैं। इस नास्तिकता की आंधी का प्रतिवाद देश के हजारों मत पंथ संप्रदायों के अनुयायी कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य सनातन वैदिक शास्त्रों के सूक्ष्म सिद्धांतों से अनभिज्ञ इन संप्रदायवादियों ने ईश्वर धर्म पूजा उपासना व कर्म कांड का ऐसा विस्तृत एवं अवैज्ञानिक स्वरूप अपना रखा है जो किसी भी बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में नहीं बैठता। प्रथम तो ये मत पंथ वाले नास्तिकों के साथ वाद विवाद करते ही नहीं, यदि किसी तरह साहस करके खड़े होते हैं तो शीघ्र ही नास्तिकों के प्रबल कुतर्कों व झूठ के सामने परास्त हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से महर्षि गौतम, कपिल, कणाद आदि महानुभावों के दार्शनिक ग्रंथों में वह पद्धति विद्यमान है जिसका आश्रय लेकर हम नास्तिकता से संबंधित जो प्रश्न अब तक उठाए जा रहे हैं व भविष्य में उठेंगे, उन सबका तर्कपूर्ण उत्तर दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपके सामने एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जो महान विद्वान को भी मानने के लिए मजबूर कर देगा। हमारा प्रमाण आपके सामने एक संवाद है जो आप स्वयं पढ़े। नास्तिक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त पंच अवयव है। ईश्वर नहीं है हेतु दिखाई न देने से जो वस्तु नहीं दिखती वह नहीं होती। उदाहरण जैसे खरगोश का सींग, उपयन खरगोश के सींग के समान ही ईश्वर दिखाई नहीं देता। निगमन इसलिए दिखाई न देने के कारण ईश्वर नहीं है। व्याख्या नास्तिकों की ओर से आस्तिकों पर आजकल बड़े बल के साथ यह आक्षेप किया जाता है कि संसार में ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि होती तो आँखों से अवश्य दिखाई देती, जैसे भूमि, जल, अग्नि आदि वस्तुएं दिखती हैं। आज तक एक भी ईश्वर विश्वासी ने न तो अपनी आँखों से उस काल्पनिक ईश्वर को देखा है और न ही किसी अन्य अविश्वासी को दिखा सका है। आस्तिक लोग ईश्वर तो दिन रात रटते रहते हैं, किंतु वास्तव में इस ईश्वर शब्द के पीछे सत्तात्मक वस्तु कोई भी नहीं है। जैसे खरगोश का सींग, आकाश का फूल, वंध्या का पुत्र नहीं होता फिर भी कहा जाता है, वैसे ही ईश्वर नहीं किंतु मात्र कहा जाता है। हम विज्ञान वाले तो केवल उन्हीं वस्तुओं को मानते हैं जो आँखों से, माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से दिखाई देती हैं, अर्थात हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, अनुमान और शब्द प्रमाण को नहीं मानते। अब आस्तिक ईश्वर को सिद्ध करने जा रहे हैं। आस्तिक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त पंच अवयव ईश्वर है, ये आस्तिक की प्रतिज्ञा है। हेतु शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मा के द्वारा देखा अनुभव किया जाने से। उदाहरण सुख दुख आदि के समान। उपयन उपनय जैसे आत्मा सुख दुख आदि का अनुभव मन आदि अंतःकरण से करता है,
ज्ञानेंद्रियों से नहीं, वैसे ही आत्मा ईश्वर का अनुभव अंतःकरण से करता है, नेत्रादि इंद्रियों से नहीं। निगमन इसलिए शुद्ध अंतःकरण वाले आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष होने से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। व्याख्या। सर्वप्रथम इस विषय पर विचार करते हैं कि क्या ईश्वर ही एक ऐसी वस्तु है जो आँखों से दिखाई नहीं देती, या अन्य भी इस प्रकार की कुछ वस्तुएं हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती। यदि कुछ गंभीरता से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि एक नहीं अनेक ऐसी वस्तुएं संसार में हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती, फिर भी लोग उनको मानते हैं और उनसे काम भी लेते हैं, जैसे सुख दुख, भूख प्यास, ईर्ष्या द्वेष, मन बुद्धि, शब्द गंध वायु आदि। इनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आँखों से दिखाई देती हो, फिर भी नास्तिक इन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। फिर ईश्वर के साथ यह अन्याय क्यों कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे नहीं मानते। बुद्धिपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आँखों से किसी वस्तु का दिखाई न देना अन्य बात है तथा वस्तु का सत्ता रूप में न होना अन्य बात है। यह कोई नियम नहीं है कि जो वस्तु आँखों से दिखाई न देवे वह सत्ता रूप में भी नहीं न होती हो। खरगोश का सींग, आकाश का फूल, वंध्या का पुत्र आदि जो उदाहरण आपने अपने पक्ष की पुष्टि में दिए हैं, वे वस्तुएं तो वास्तव में सत्तात्मक होती ही नहीं हैं, केवल उनकी कल्पना कर ली जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का आँखों से दिखाई न देना तो हम भी मानते हैं, जो भाव रूप में होती ही नहीं हैं। परंतु कुछ वस्तुएं जो किन्हीं कारणों से हम आँखों से देख नहीं पाते, उनको न मानना उचित नहीं है। जैसे कि पहले उदाहरण दिए जा चुके हैं, वायु, सुख दुख, भूख प्यास, शब्द गंध आदि, ये सब आँखों से न दिखते हुए भी सत्तात्मक है। ऐसे ही ईश्वर भी आँखों से नहीं दिखता, फिर भी वह एक सत्तात्मक पदार्थ है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है। आपने जो यह कहा कि हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, अनुमान और शब्द प्रमाण को नहीं, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आज प्रत्येक भौतिक वैज्ञानिक और विज्ञान का विद्यार्थी प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान और शब्द प्रमाण को भी स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी फोर्स, विद्युत तरंगे, अल्फा बीटा गामा तथा एक्स किरणें को किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, फिर भी सभी वैज्ञानिक इनकी सत्ता को स्वीकार। इसी प्रकार से किसी भी वैज्ञानिक ने इस पृथ्वी को बनते हुए नहीं देखा, फिर भी अनुमान के आधार पर यह मानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग इतने वर्ष पुरानी है। किसी भी वैज्ञानिक ने अपने पिता की 7वीं पीढ़ी के व्यक्ति को नहीं देखा, तो भी क्या कोई वैज्ञानिक अपने पिता की 7वीं पीढ़ी की सत्ता से इनकार कर सकता है? ये सब अनुमान प्रमाण के उदाहरण हैं। प्रत्येक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन, आइंस्टीन आदि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बनाए हुए गुरुत्वाकर्षण और गति आदि के नियमों को बिना स्वयं परीक्षण किए केवल मात्र पुस्तक से पढ़कर यथावत स्वीकार करता है। इसी प्रकार से जिन जिन वैज्ञानिकों ने सूर्य के आकार, परिधि, तापमान, भार आदि के संबंध में जो जो विवरण दिए हैं तथा आकाश गंगा के तारों, उनकी परस्पर दूरी, गति आदि के विषय में जो बातें लिखी है, उनको विज्ञान के विद्यार्थी स्वीकार करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सभी विद्यार्थी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से स्वयं नहीं देखते, फिर भी वैज्ञानिकों के कथन को सत्य मानते हैं। ये सब शब्द प्रमाण को स्वीकार करने के उदाहरण हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वस्तुएं 3 परमाणु से सिद्ध होती हैं और मानी जाती हैं, वैसे ही ईश्वर भी 3 परमाणु से सिद्ध होता है, अतः इनको मानना चाहिए। परंतु ईश्वर का प्रत्यक्ष नेत्रादि इंद्रियों से नहीं होता, बल्कि मनादि अंतःकरण से होता है। ईश्वर की सिद्धि
तीन प्रमाणों से होती हैं, इसे निम्न प्रकार से समझना चाहिए। ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक बाह्य, दूसरा आंतरिक। नेत्रादि इंद्रियों से रूपादि विषय वाली वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष होता है वह बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है, और मन बुद्धि आदि अंतःकरण से सुख दुख राग द्वेष भूख प्यास आदि का जो प्रत्यक्ष होता है वह आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे रूपादि विषय वाली वस्तु को देखने के लिए नेत्रादि इंद्रियों का स्वच्छ तथा कार्यकारी होना आवश्यक है, वैसे ही आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए मन बुद्धि आदि अंतःकरण का भी स्वस्थ और पवित्र होना अनिवार्य है। जैसे आँख में धूल गिर जाने पर या सूजन हो जाने या मोतियाबिंद हो जाने पर वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही राग द्वेषादि के कारण मन आदि अंतःकरण के अपवित्र या रजोगुण के कारण चंचल हो जाने पर आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे सुख दुखादि विषयों का प्रत्यक्ष नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से नहीं होता, केवल रूप रसादि विषयों का ही होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा मन बुद्धि आदि सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष भी नेत्रादि इंद्रियों से नहीं होता, मन आदि अंतःकरण से होता है। यह ईश्वर के प्रत्यक्ष की पद्धति है। ईश्वर की सिद्धि में अनुमान प्रमाण से। इस प्रकार अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि होती है। कोई भी वस्तु तथा मकान रेल गाड़ी आदि बिना बनाने वाले के नहीं बनती। चाहे हमने मकान रेल गाड़ी आदि के बनाने वाले को अपनी आंखों से न भी देखा हो तो भी उसके बनाने वाले की सत्ता को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग इन पृथ्वी सूर्य आदि की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पुरानी मानते हैं। इससे भी सिद्ध है कि इनको बनाने वाला भी कोई न कोई अवश्य ही है, क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य आदि जड़ पदार्थ अपने आप नहीं बन सकते, जैसे कि रेल आदि अपने आप नहीं बन सकते, और न सूर्य आदि को मनुष्य लोग बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों में इतना सामर्थ्य और ज्ञान नहीं है। इसलिए जो इन्हें बनाता है वही ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि शब्द प्रमाण से। जिन साधकों यानी कि ऋषियों ने यम नियम आदि योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करके मन आदि अंतःकरण को एकाग्र एवं पवित्र बनाया, वे कहते हैं कि समाधि में आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, किंतु यह प्रत्यक्ष नेत्रादि इंद्रियों से होने वाले बाह्य प्रत्यक्ष के समान रंग रूप वाला न होकर सुख दुखादि के समान आंतरिक अनुभूति है। ऋषियों का अनुभव यह है जो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। मुंडकोपनिषद का यह श्लोक आपके सामने है। यह भगवान सदा सत्य आचरण से, तप से, यथार्थ ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाता है। वह शरीर के भीतर ही प्रकाशमय यानी कि ज्ञान स्वरूप और शब्द शुद्ध पवित्र स्वरूप में विद्यमान है। योगी लोग राग द्वेषादि आदि दोषों को नष्ट करके समाधि में उन्हें देख अनुभव कर लेते हैं। जैसे वैज्ञानिकों के विवरण पृथ्वी सूर्य आकाश गंगाओं आदि के संबंध में शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन विषयों को ठीक ठीक जाना है। इसी प्रकार से ऋषियों के भी ईश्वर संबंधी विवरण शब्द प्रमाण के रूप में अवश्य ही स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी समाधि के माध्यम से ईश्वर को ठीक ठीक जाना है। इसलिए 3 प्रमाणों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। नास्तिक लोग उपयुक्त 3 प्रमाणों पर विशेष ध्यान दें और शुद्ध अंतःकरण से आत्मा के द्वारा ईश्वर के आंतरिक प्रत्यक्ष को स्वीकार करे, यही न्याय की बात है। अन्यथा आँख से न दिखने वाली वायु शब्द गंध सुख दुखादि मन बुद्धि भूख प्यास दर्द आदि को और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्युत तरंगे अल्फा बीटा गामा की एक्स किरणें को भी मानना छोड़ दे। यदि इनको मानना नहीं छोड़ते तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है।
ईश्वर की सत्ता को बुद्धिमान लोगों को स्वीकार करके वेद मत को मानना चाहिए। जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखता इसलिए हम नहीं मानते, तो हमने आपको इतना सारा प्रमाण सहित बताया। मैं चाहता तो बोल करके भी बता सकता था, पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। वीडियो लंबा हो जाने के बाद भी मैंने आपको सप्रमाण आचार्य ज्ञानेश्वर जी की जो पुस्तक है ईश्वर सिद्धि, उससे मैंने आपको प्रमाण रखा है। जो लोग कहते हैं जब तक हम नहीं देखते तब तक नहीं मानते, तो लोगों ने अमेरिका को भी नहीं देखा, बहुत सारे ने, फिर भी मानते हैं। कई लोगों ने पाकिस्तान को भी नहीं देखा, फिर भी मानते हैं। और कई पाकिस्तान वालों ने बहुत सारे देश नहीं देखे हैं, फिर भी उन देशों की सत्ताओं को मानते हैं। किस आधार पर? शब्द प्रमाण के आधार पर। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अनुमान के आधार पर भी मानते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये गोल है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज होना, पृथ्वी होना, ये संभव है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, फिर भी होती हैं। बुद्धिमानों को, नास्तिकों को अपना हट दुराग्रह छोड़ करके सत्य वेद मत को मानना उचित है। वेद पढ़ने से पूर्व सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अवश्य पढ़ें। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।